यूपी वाले हो ना, इसीलिए ये वीडियो देख रहे होंगे। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में जिनका यूपी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है, कैप्टन मनोज कुमार पांडे जो आपका सैनिक स्कूल है यूपी में, बार बार मैं बोलता हूँ कि सिर्फ यूपी वाले इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, जो जिन पे यूपी का डोमिसाइल है, वहाँ का निवास प्रमाण पत्र है, वही इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। अब ये आपका एग्जाम आपका 24 अप्रैल को, आपको पता है 3-4 दिन ही बाकी हैं। और जो आपका स्पेशली मैं यहाँ पे क्लास 9 की बात करने वाला हूँ, इसमें टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। क्योंकि गाइज आपको पता है कि यहाँ पे 200 मार्क्स या 200 क्वेश्चन आएंगे और सिर्फ 2.5 घंटे का आपके पास टाइम है। अगर मैं आपको बोलूँ गाइज, आप पे जो क्वेश्चन होंगे वो 200 पूरे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आपके पास जो टाइमिंग होगी वो क्या होगी, जो आपका टाइम होगा वो होगा हमारा 2.30, ठीक है। और सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम है। अगर मैं ऑल इंडिया के साथ इसको कंपेयर करूं तो हमें पता है वहां पे 150 क्वेश्चन होते हैं क्लास 9 के लिए और 3 घंटे का टाइम होता है। बट यहाँ पे 200 क्वेश्चन कि सर यहाँ पे क्वेश्चन भी बढ़ा दिए एंड जो आपके टाइम था, टाइम भी कम कर दिया। ये तो बिल्कुल गजब हो गया, ठीक है। इसलिए आपको बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम को फोड़ने जाना है, ठीक है। ऐसी हवाबाजी में चलोगे तो दिक्कत आएगी। और वैसे भी वो सिर्फ एक ही स्कूल है और यूपी में आपको पता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो सीट काफी कम होगी, तो कंपटीशन फिर नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। इसलिए इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से समझो कि टाइम मैनेज आपको कैसे करना है। सही लगे तो अप्लाई करना, बाकी जो आपको कंफर्टेबल लगे अपने लेवल पे उसे आप कर सकते हो। बट जो भी करोगे अच्छे से करना, बेहतर तरीके से करना, ठीक है। और एक चीज गाइज, आप लोगों ने ना बोला होगा कि सर आपने सैंपल पेपर नहीं बनाए, ठीक है। तो गाइज एक्सट्रीमली सॉरी, देखो मेरे पे ना टाइम इतना था नहीं कि मैं 2-3 घंटे बैठ के पूरा पेपर को एनालिसिस करके लिख के पेपर बनाऊं। और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ऐसी कोई भी मतलब गलत क्वेश्चन दे दूं। मैं ये भी कर सकता था कि कोई भी जो क्वेश्चन करेक्शन मेरे पे थे उसकी फोटो या आपको दे दी या सीधे नॉर्मल आपका नेट से निकाल के दे दी। लेकिन गाइज अगर वो आपके पेपर के हिसाब से नहीं बनेगा तो वो चीज सही नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि यार मेरे पे प्रॉपर टाइम नहीं है, तो मैं आप लोग को गलत चीज प्रोवाइड नहीं करवाना चाह रहा था, इसलिए सैंपल पेपर नहीं आ पाया। उसके लिए गाइज एक्सट्रीमली सॉरी, दिल से आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। आप लोग काफी डिमांड, काफी कॉल वॉल तक आ रहे थे कि सर प्लीज सैंपल पेपर बना दो, बट आप लोग समझ सकते हो या तो रियल चीज दो या तो दो ही मत, ठीक है। आपको पता है अनटोल्ड कॉन्सेप्ट का बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल रियलिस्टिक चीज आपको देता है, इसलिए आप लोग समझ सकते हो मेरी इस प्रॉब्लम को। बाकी फिर भी आपका कोई सजेशन कुछ भी करना होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑनलाइन क्लास के लिए या आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन वगैरह करने के लिए। तो चलो हम देखते टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न गाइज हमें पता होना चाहिए कि सर इसमें एक तो हमारा आता है, सबसे पहला जो इसमें आपका आता है जनरली, तो वो हमारा इंग्लिश होता है। इंग्लिश के सर हम पे 50 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 50 मार्क्स हो गए। इसके बाद सर जो हम पे रहता है वो जीके वाला पोर्शन रहता है, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन होते हैं एंड आपका 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। टोटल हो गए कितने, 100 होगी। इसके बाद जो हमारा मैथ आता है, अच्छा गाइस इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि जो जीके है ना, जीके में आपका साइंस भी आएगा, जीके में आपका एसएसटी भी आएगा, आपका स्टैटिस्टिक भी आएगा और आपका हल्का फुल्का करंट अफेयर भी आएगा, ठीक है। इसके बाद मैथ और इंटेलिजेंस, मैथ और इंटेलिजेंस के इसमें जो क्वेश्चन होंगे गाइज, ठीक है, जो क्वेश्चन होंगे वो आपके टोटल होंगे 100 क्वेश्चन होंगे। और इसमें जो मैंने देखा पेपर को एनालिसिस करके, तो अप्रोक्स 75 के लगभग आपके मैथ के होते हैं एंड 25 के आसपास आपके वहां पे रीजनिंग के होते हैं, इंटेलिजेंस के होते हैं। पेपर का मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इंग्लिश जो भी आपका मीडियम है आप उस तरीके से जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा, कंपटीशन और ज्यादा है। क्यों? क्योंकि क्लास 9 के लिए यूपी सैनिक स्कूल के लिए गर्ल्स भी फॉर्म फिल कर सकती है। तो बेटा कंपटीशन बहुत बढ़िया वाला होने वाला है। और जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेट होती है, प्रिपरेशन अच्छा करती है, ठीक है। तो जो बॉयज होंगे, ठीक है, देख लेना जो भी होगा, ठीक है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब जो मैं बताने वाला हूँ इसे अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा। सबसे पहले टाइम देखो कि सर 2.5 घंटे का टाइम है, 200 क्वेश्चन है, 2.5 घंटे का टाइम, 200 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तुम इस पे जाओगे, ध्यान से सुनना, सबसे पहले तुम जाओगे जीके वाले पोर्शन पे, लिसन माय वर्ड केयरफुली। जब एग्जाम देने जाओगे सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ोगे। पहली बात, क्वेश्चन पेपर कुछ भी आप, भले मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको इसको राय करना है, बट फिलहाल यहाँ पे भी समझो
आपको जीके वाला पोर्शन पे सबसे पहले जाओ, पहले पेपर को रीड मत कर देना, इंस्ट्रक्शन तो कर लोगे, ओएमआर सबसे पहले अच्छे से फिल कर लेना, उसके बाद सीधे जीके वाला पोर्शन निकालना, जो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर होगा सीधे वहाँ पे क्वेश्चन 1 अपनी ओएमआर में देख लेना, फिल कर लेना, क्योंकि जीके में 50 क्वेश्चन है और ये 50 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, आप इसे 20 मिनट में कर दो। लिसन माय वर्ड केयरफुली, 20 या ज्यादा से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हो गया तो आपको ये कम से कम आधे घंटे से ऊपर तो किसी भी हालत में नहीं जाने देना है गाइस, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और जीके में क्या है सर, हमने एक क्वेश्चन रीड करा, उसके ऑप्शन हमने रीड करे, सीधे हमने यहाँ पे फिल कर दिया, क्योंकि इसमें न कैलकुलेशन है न लॉजिकल है, वहाँ पे कुछ आपको बस क्वेश्चन को रीड करना है, क्वेश्चन को पढ़ देना है, तो जीके वाले 50 क्वेश्चन आपके अच्छे हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आ रहा है लिसन केयरफुली गाइस, जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को करना, जो नहीं आ रहा है छोड़ देना, टाइम वेस्ट मत करना, वैसे भी हमें सारे क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद आप जाओगे किसके, अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश, अब मैं चाहता हूँ कि पहले आप इंग्लिश ही करना, क्योंकि इस एग्जाम में इंग्लिश का लेवल ज्यादा हाई नहीं रहता है, नॉर्मल इंग्लिश रहती है, नॉर्मल ग्रामर रहती है, कोई भी वहां पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। प्रॉब्लम आएगी तो टाइम मैनेजमेंट में। इसके बाद आप पहले इंग्लिश को निपटा देना। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि अगर तुम मैथ पे जाओगे तो गाइज मैथ में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, यहाँ जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका जीके वाला, क्योंकि मैथ हर कोई बंदा हर कोई बंदी अच्छे से पढ़ रही होगी, पढ़ रहा होगा, लेकिन जीके वाला लोगों को थोड़ी जीके का ना, जीके सुनते ही लोगों के माइंड में थोड़ी मतलब नेगेटिव टाइप का इफेक्ट आता है कि नहीं सर जीके में मजा नहीं आ रहा है हमें, है ना। कोई भी हो पढ़ने, या तो उसे पढ़ाने वाला एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहा हो वो अलग बात है, बाकी इसमें फिर लोग हौच पौची करते हैं। तो आपने इंग्लिश भी कर दिया, इंग्लिश को ट्राई करो जितना कम समय दे सको, जितना कम समय दे सको। आधा घंटा तुमने मान लो जीके में दे दिया, ठीक है, और इसमें भी ट्राई करो कि आप क्या कर दो, इसमें भी आधा घंटा ही देना, इसमें भी ट्राई करना आधा घंटा देना, ठीक है। या इसीलिए मैंने बोला अगर तुम जीके वाले में, ध्यान से सुनना, अगर तुम जीके वाले में 20 मिनट दोगे, इसमें आप थोड़ी ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ 100 क्वेश्चन के लिए आपके पास फिर बच जाएंगे कितने, 1.5 घंटे आपको इसके लिए बच जाएगा, ठीक है। और इसी में 1.5 घंटे में देखो मैथ में सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन होंगे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आपको वहाँ पे एक बारी कैलकुलेट करना पड़ेगा। भले काफी सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्ट आते हैं, सीधे आपको ऑप्शन करना होता है, हो जाता है, बट फिर भी गाइज कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो समय थोड़ी यहाँ पे हमें ज्यादा मांग करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटेलिजेंस के जो 25 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी आपको थोड़ी सोचना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटेलिजेंस में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन होगा। तो इसलिए मैंने बोला 1.5 घंटे आप यहाँ के लिए रुकोगे तो तब जाके कुछ यहाँ पे मजा आएगा, ठीक है। नहीं तो गाइज आप थोड़ी फंस सकते हो एग्जाम में, आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फंस सकते हो, ये चीज आपको क्लियर हुई। फिर बोल रहा हूँ सबसे पहले क्वेश्चन पेपर रीड मत करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वर्ड याद रख लो, लिख लो अपनी कॉपी पे, ठीक है। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट जो ये बात बताता है बिल्कुल जेन्युइन बताता है, रियलिस्टिक प्रैक्टिकल बात बताता है। तुम अपना टाइम वहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने में लगा दोगे, टाइम निकल जाएगा। आपको सबसे पहले जीके पे जाना, आता है तो करो, नहीं आता है तो छोड़ो। जिसमें आपको थोड़ी लग रहा है कि नहीं यार मुझे इसमें डाउट है, उसे भी छोड़ देना, बोल रहा हूँ उसे भी छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास, बहुत कम है टाइम, बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश करना, इंग्लिश पे आधे घंटे में निपटाने का ट्राई करना। भले अगर आधे घंटे का टारगेट रखोगे तो आप 40 मिनट में करोगे, ठीक है, इसलिए टारगेट कम रखना, 2-4 मिनट आगे उसमें जाना ही जाना है। अगर कम करोगे और बढ़िया होगा फिर, ठीक है। और लास्ट में जाना हम मैथ और इंटेलिजेंस पे, ये दोनों साथ साथ एक ही पार्ट में रहता है। कभी कभार उसमें जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं वो मैथ के बीच में भी आ सकते हैं और सेपरेट भी रह सकते हैं, वो आपको दिख जाएगा। इसके बाद इस पे जाओगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका अच्छे से एग्जाम हो जाएगा। जो मैथ में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैथ में जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है कि यार नहीं इस पर मुझे सोचना पड़ रहा है, तुरंत छोड़ देना गाइस, बोल रहा हूँ तुरंत छोड़ देना। इसमें 75 क्वेश्चन है, इसमें ऐसा आपके 75 क्वेश्चन नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने 75 क्वेश्चन। अगर हो रहे हैं तो कर लेना, बट मान लो आप मैथ का 3rd क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें आपको डाउट आ रहा है, आप उसी पर लगेगी, आपने उस क्वेश्चन पे 5 मिनट लगा दिए, उसमें तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ठीक है। इसलिए आपको सीधे आगे चलना है, क्या पता इसके बाद आपको जो 5वां क्वेश्चन था अच्छे से आ रहा होगा, 7वां क्वेश्चन था अच्छे से आ रहा होगा, या जो है 75वां क्वेश्चन था अच्छे से आ रहा होगा, बट तुमने यहाँ पे टाइम वेस्ट कर दिया, जिनमें तुम्हारे फुल मार्क्स आने थे वो नहीं आ पाए। आई बात समझ में? इसलिए इस चीज को फॉलो करना। आपने तैयारी अच्छी करी होगी, मुझे पता है, प्रीवियस में आपने बिल्कुल फोड़ के रखी होगी, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मस्ती से, अच्छे से बिल्कुल जुनून के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। अच्छे से जिसने नहीं भी करी है अब एग्जाम दे दो, नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई करना। और ऑनलाइन बैच भी आप लोगों के लिए चल रहा है, बेहतरीन तरीके से हम वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेली क्लास होती है, डेली लाइव क्लास होती है, डेली DPP प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको डेली मिलता है, वीकली टेस्ट, हर संडे आपका टेस्ट होता है, ठीक है, चाहे 7 हो 9 हो, आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एनी टाइम डाउट, किसी भी टाइम आप लोग डाउट पूछ सकते हो, और बेहतरीन तरीके से पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं। फिर आपको परेशान नहीं होना है कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी क्लास में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। और मेन चीज मिनिमम फी होती है, ना के बराबर फी होती है। इस फी पे ऐसा कंटेंट कोई आपको देगा, देख लेना, ठीक है। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। कुछ अगर आपका डाउट वगैरह होगा तो कमेंट कर देना, ओके। मिलता हूँ गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग गाइज, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे।